जॉइन कर चुका था तब तक भी कभी नहीं बताया था कि इस बिज़नेस का नाम क्या है। मैं कुछ नहीं जानता था क्यूनेट के बारे में। पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था तो मैंने पहले मेरी बहन का जेवर रखा 40,000 में, तो फिर मैंने 35,000 दिया मेरे पास। 1 महीने के बाद फिर मैंने बोला अपनी मम्मी का जेवर रखा 50,000 में। ऐसे करके मैंने 90,000 रुपए उनको दिया। तुम अपना लैपटॉप भी भेज दो, तो मैं लैपटॉप भी भेजने तैयार हो गया था। रात के टाइम 10 बजे, 9 बजे ऐसे समय पे मीटिंग होती थी फ्री टाइम में, और मैंने आखिरी मोमेंट में इसे सोचा था कि अब मैं इसमें कमाऊँगा और इसी से अच्छा पैसे कमा पाऊँगा और बन जाऊँगा कुछ। फिर मुझे 1 वीक में समझ में आ गया कि ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्यूनेट का, बस ये ग्लोबल तरीके से है। इंडिया में होता है तो नॉर्मल तरीके से होता है, कम इन्वेस्टमेंट में। फिर वो बार-बार यही बोलने लगे कि तुमने हमको बिना बताए रिफंड क्यों डाला? एक बार जब मैंने अपने खुद से रिफंड डाल दिया था तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिर जब रिफंड भी आ गया तो बोले कि सीसी से ले लो, रिफंड देने में आनाकानी कर रहे थे, और मैंने सही टाइम पे रिफंड के लिए डाल दिया था, तो इस वजह से मेरा पैसा मुझे मिल गया। नहीं तो इन लोगों से पैसा निकलवाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। फिर वो मेरा इस बीच में फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए, हम लोग थाईलैंड की ट्रिप में हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी एक विक्टिम ने शेयर करी है, इनका नाम हमने एक फिक्शनल नाम रखा है, और इस कहानी को शेयर करवाने का, इस कहानी को रिलीज करने का जो इंटेंशन है वो ये है कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी रिफंड के प्रोसेस से जूझ रहे हैं, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से मेरा रिफंड होगा, किस तरीके से मैं कौन सा रास्ता अपनाऊं जिससे मेरा रिफंड आ जाए। बहुत पुराने पुराने रिफंड सबके फंसे हुए हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और ये वीडियो को एक एज एन इंस्पिरेशन लीजिए कि आपका रिफंड किन किन तरीकों से वापस आएगा। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। आप ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये स्कैम किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके से आप बच सकते हो। मेरा नाम आदित्य है, मैं एमपी के सिवनी डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। आज मैं आपसे एक मेरी क्यूनेट की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ। क्यूनेट में जब मैं आया बिज़नेस करने और इसमें मैं कमाने के लिए आया था, तो लेकिन जब क्यूनेट में जैसे मेरी फेसबुक में एक फ्रेंड थी स्वाति करके, उनसे मेरी बातें हुई। फिर उन्होंने फेसबुक में मैंने बातें करा, वो क्या करती हैं पूछा, फिर उनसे मेरे को पता चला कि ये कोई बिज़नेस करती हैं। उन्होंने मुझे जब तक मैं जॉइन कर चुका था तब तक भी कभी नहीं बताया था कि इस बिज़नेस का नाम क्या है। मैं कुछ नहीं जानता था क्यूनेट के बारे में। उन्होंने उसका कभी नाम भी नहीं लिया, और मैं पहले फ़ेसबुक से उनसे बात किया, फिर उनसे मैं बिज़नेस करना चाहता था। 2025 में अगस्त से मेरी बातें चल रही थी और तब से वो मेरी फ्रेंड बनी फ़ेसबुक में। मैंने उनकी लाइफ़स्टाइल देखा, काफ़ी मुझे अच्छा अच्छा लगा कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है। तो मैंने फिर उनसे बातें किया, फिर उन्होंने मुझे यही बोली कि तुम्हें 4 लाख रुपए अरेंज करना होगा। तो मैंने बोला मेरे पास तो इतने रुपए नहीं हैं। फिर जब वो बातें हुई तो फिर उन्होंने मुझे नंबर दिया, फिर वो मुझे काफ़ी टाइम तक के बातें करने लगी, मैं भी बातें करने लगा। फिर वो बातें करते-करते पता चला कि हाँ, कोई बिज़नेस होता है। इसमें मेरे पास तो काफ़ी टाइम तक अमाउंट ही नहीं था, तो मेरा काफ़ी लंबा समय तो ऐसे ही चले गया। फिर मैंने 40,000 अरेंज किया, तो बोले इतने में बिज़नेस नहीं हो पाएगा। तो फिर वो बोलती हैं कि मैं अपने सीनियर से बात करती हूँ। फिर तभी भी उन्होंने बात नहीं क ब बता नहीं पाया था। फिर मेरी कई बार मीटिंग हुई, ज़ूम मीटिंग हुई। ज़ूम मीटिंग में मैंने पहले वो बातें करती थी, फिर बताती थी। फिर एक दिन मुझे दी सीक्रेट स्टोरी वाली मूवी की उन्होंने पूरा लिंक शेयर करी, फिर वो मूवी मैंने देखा, तो उसमें उसमें मूवी में बताया, 3 घंटे की मूवी देखा मैंने। फिर उन्होंने अगले दिन फिर मुझे व्हाट्सएप किया, "आपने देखा क्या?" मैंने बोला, "हाँ, मैंने देखा।" 3 दिन के बाद देखा, फिर उसके बाद मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो मैंने पहले मेरी बहन का जेवर रखा 40,000 में, तो फिर मैंने 35,000 दिया। मेरे पास 1 महीने के बाद फिर मैंने बोला अपनी मम्मी का जेवर रखा 50,000 में, ऐसे करके मैंने 90,000 रुपए उनको दिया। फिर जब मेरी बातें चली तो उन्होंने बोला कि आकाश सर से बात करो, आकाश सिंघल। फिर जब मैं जिस दिन परचेज़ करने लग गया, तो फिर उन्होंने रात में मीटिंग हुई राधा गोयल मैम से।
वो उन्होंने काफ़ी ज़ूम मीटिंग करी। फिर वो सर ने काफ़ी मीटिंग करे। फिर जब मैंने बातें किया, फिर वो मेरी 1 टू 1 मीटिंग होते रहती थी। उसमें वो बातें होती थी कि आप बहुत अच्छा बिज़नेस है। फिर उस बिज़नेस में उन्होंने मुझे बताया, मेरी क्लास टाइप की ली उन्होंने। फिर वो लैपटॉप पे क्लास ली। फिर एक बार तो मैं पैसे अरेंज नहीं कर पा रहा था, तो बोले, "आप बिज़नेस में", मैंने बोला, "मेरे पास है नहीं।" उनने मेरे को एक टाइम से मजबूर भी कर दिया था कि आप पैसे अरेंज करो। तो जब मैंने अरेंज किया, तो फिर वो बोलने लगे थे एक बार, "आकाश सर कि तुम अपना लैपटॉप भी भेज दो।" तो मैं लैपटॉप भी भेजने तैयार हो गया था। लेकिन उस वक़्त भी मुझे ये नहीं मालूम था कि क्यूनेट का बिज़नेस मैं क्या बिज़नेस कर रहा हूँ। ये शब्द ही नहीं मालूम था कि क्यूनेट करके कोई बिज़नेस भी है। जब मैंने परचेज़ कर लिया, तब उनने वीडियो कॉलिंग में रात के 1 बजे राधा मैम से मीटिंग हुई। उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप बहुत अच्छे बिज़नेस में हो, आपको हम सपोर्ट करेंगे, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा। फिर मैम मैम से बात हुई, राधा गोयल वो बोले, मैं बेसिकली एमपी से हूँ, इंदौर से हूँ और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। फिर बैंगलोर में फिर वो जो आकाश सर हैं, वो पुणे में रहते हैं और ये जो मैडम थी स्वाति, वो अहमदाबाद में रहती है। ये सब बातें हुई और ये मैं ज़ूम मीटिंग में वीडियो कॉलिंग में रहता था और बातें करता था उनसे जब वो रात के टाइम 10 बजे, 9 बजे ऐसे समय पे मीटिंग होती थी फ्री टाइम में। और फिर उसके बाद जब मुझे बिज़नेस समझ में आया, तो मैंने उसमें उसमें इन्वेस्ट तो कर चुका था। फिर वो जब कभी भी बात होती थी, तो वो ऐसा बोलते थे कि आप आप अपने जब एक मीटिंग हुई राधा गोयल मैम से, उन्होंने 1 घंटे तक मीटिंग हुई, 1.5 घंटे, 9 से 1 बज गए, उन्होंने मीटिंग मुझे ली। मीटिंग में उन्होंने मुझे प्लान समझाया, लेकिन उस वक़्त तक भी उन्होंने पूरा क्यूनेट का नाम नहीं लिया था। जब जब फिर अगली और मीटिंग हुई, एक और वीडियो कॉलिंग में, तब उन्होंने बताया कि आपको क्यूनेट में, ये वीडियो कॉलिंग में जब मीटिंग चालू हुई, तो बोले कि आपको बिज़नेस करना है और आपको नेटवर्क नेटवर्क बिल्ड करना है। आप जैसे जैसे फिर उन्होंने बताया कि क्यूनेट में क्या होता है, 2 लोगों को जोड़ो, फिर उसके बाद राइट राइट पेयर बनेगा, लेफ्ट पेयर बनेगा, ए ए में ए बी बनेंगे, बी में सी डी बनेंगे, इस तरह से सी डी ई एफ बनेंगे, फिर उधर लेफ्ट चेन बनेगी, राइट चेन बनेगी, फिर उसका प्रॉफिट मार्जिन होगा। एक पेयर से आपको अ, सा 8,000 मिलेगा, फिर इस साइड में करते हो तो 16,000 मिलेगा। ऐसे करते-करते आप करोगे तो आपको बिज़नेस का ऐसा मॉडल बताया कमाने का। फिर उसके बाद मुझे समझ में आया कि ये तो चैन है, जिसको मैं करना नहीं चाहता था, नेटवर्क मार्केटिंग ही है। तो फिर मैंने फाइनली मैंने मेरे पास जैसे-तैसे बहुत मुझे उम्मीद थी कि मैं इस बिज़नेस को करूँगा ही क्या, क्योंकि मेरा काफ़ी जगह लॉस हो चुका था और मैंने आखिरी मोमेंट में इसे सोचा था कि अब मैं इसमें कमाऊँगा और इसी से अच्छा पैसे कमा पाऊँगा और बन जाऊँगा कुछ। तो मैं सारे जो भी मेरे 8-10 लाख रुपए का देने का कर्ज़ा, तो वो मैंने इस बिज़नेस से सोचा था कि मैं इसमें सारा कर्ज़ा खत्म करूँगा। तो फिर जब मुझे समझ में आया, मैंने 27 फरवरी को पेमेंट किया, जनवरी को 40,000 दे चुका था मैं और फिर उसके बाद मैंने 50,000 और दिया। ऐसे करके मैंने 90 हज़ार दिया और उसमें मैम ने बोली कि हम किसी को ऑफ़र नहीं करते। आप पहले हो जो आपको हम इतने कम में बिज़नेस करते हैं, हम 4 लाख में बिज़नेस करते हैं, किसी को बताना नहीं। हम 90,000 में तुम्हारा बिज़नेस कर रहे हैं, बाद में और जब पैसा होगा तो देना। फिर वो स्वाति मैम ने बोली कि मैं अपने सीनियर से बात कर रही हूँ, फिर आकाश सर ने बोला मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। फिर वो राधा गोयल मैम ने उन्होंने बोली कि मैं अपने सीनियर से बात कर रही हूँ। ऐसे करके सीनियर करके बात करते हुए फिर मेरी परचेज़िंग, कहाँ क्या परचेज़िंग हुई, न्यूज़ीलैंड के कोई टिप्सारा होटल की परचेज़िंग करते हैं वो लोग और पैसा यूएसडी डॉलर में रहता है और डॉलर में फिर 2 यासिर फराज़ जो थे, उनके क्रेडिट कार्ड से मेरी परचेज़िंग हुई और फिर उस परचेज़िंग के बाद मुझे ऐसा 2-4 मीटिंग हुई, कॉल तो आते रहते थे, सबका नंबर था मेरे पास, तीनों अपलायंस का। उन्होंने मेरा ऑनबोर्डिंग व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया। फिर उसके बाद मैं बातें किया, फिर मुझे 1 वीक में समझ में आ गया कि ये मैं नेटवर्क मार्केटिंग है क्यूनेट का,
बस ये ग्लोबल तरीके से है। इंडिया में होता है तो नॉर्मल तरीके से होता है कम इन्वेस्टमेंट में, लेकिन जब ये इसमें हुआ तो काफ़ी ह्यूज लेवल में अमाउंट तो ह्यूज लेवल में कलेक्ट करना होता है। जैसे मैंने पेमेंट किया तो मुझे इसका फ़ायदा नहीं हुआ, मेरे अपलाइन को फ़ायदा हुआ। 8,000 मिले, 2 लाख 3 लाख करो तो तब जाके 8,000 10,000 का पेमेंट मिलता है। और जब वो पेमेंट तो जब मैं अब किसी और को मेरे नीचे डाउनलाइन बनाता या 2 लोगों को जोड़ता, फिर राइट और लेफ्ट करता, फिर और बनाते जाता, तब इसका सारा जो अपलाइन्स है, उनको सभी अपलाइन्स को फ़ायदा होता। तो जब मुझे समझ में आया तो फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मैं तो फँस गया था। तो उसके बाद मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ? मेरा तो फिर मैं वैसे ही 8-10 लाख से गड़ चुका था और फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब में वीडियो देखा कि ये क्यूनेट क्या है? मुझे तो जम नहीं रहा था। उसके बाद मैंने कुलदीप चंद्र मिश्रा सर से मैंने बात की, यूट्यूब में वीडियो देखा उनके, फिर मैंने उनके व्हाट्सएप पे बातें की, फिर तब उसके बाद मुझे उन्होंने गारंटी ली कि मैं रिफंड कराऊँगा। फिर उस रिफंड को उन्होंने 1 वीक में मैंने उनकी जो कंसल्टेंसी फीस रहती है वो दिया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे बात की, फिर उन्होंने मुझे आप ऐसा मेल करिए, तो मैंने मेल किया क्यूनेट ग्लोबल को, तो फिर उन्होंने मेरा रिफंड रिफंड कर दिया 5 मार्च और 9 मार्च 2026 को मेरा रिफंड आ गया था। लेकिन उन्होंने मुझे अ, उस दरमियान तो तुरंत पैसा नहीं दिया। फिर वो बार-बार यही बोलने लगे कि तुमने हमारी हमा हमको बिना बताए रिफंड क्यों डाला? एक बार जब मैंने अपने खुद से रिफंड डाल दिया था तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया था। फिर जब वो रिजेक्ट हुआ, फिर मैंने सर से बात करी, कुलदीप सर से, तो फिर उन्होंने फिर मेल इस तरीके से करना, तो फिर फाइनली मेरा रिफंड का प्रोसेस हुआ। तो 5 मार्च को मेरा रिफंड तो आ गया था, लेकिन उन्होंने पैसा मुझे नहीं दिया। वो मुझे बोल रहे हैं कि हम लोग बहुत बिज़ी हैं, हमारी मीटिंग चल रही है, हम लोग बैंकॉक की तैयारी में थाईलैंड की ट्रिप जा रहे हैं, तो उसमें बहुत बिज़ी हैं। फिर जब मैं कॉल लगाने लग गया तो साथी क्योंकि मैं फिर पैसे माँगने लग गया था। तो जब माँगने लग गया था तो वो पहले तो मेरे मुझसे काफ़ी अच्छे से बातें करते थे और सब अच्छे सारे तरीके से बात करते थे और मैं भी करता था उनसे बात। लेकिन जब वो रिफंड वाली बात आई तो वो फिर हमेशा तुमने हमसे पूछ के नहीं डाले हो। व्हाट्सएप पे यही बात बोलते थे, मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाते थे। फिर तुमने हमसे पूछ के तो डाले नहीं हो रिफंड। तुम्हें जैसा लगता है वो करो, जो करना है करो, हमसे तो पूछ के तुमने डाला नहीं था। तो फिर वो सीधे मुकर जाते थे पैसे देने के लिए। मेरा रिफंड आ चुका था, मैंने बोला आप मुझे यासिर सर का नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। फिर मैंने इंस्टाग्राम में भी उनको देखा, फिर मुझे पता चला कि वो बोलते हैं कि बहुत बड़े हैं। मैंने बोला मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, आप मुझे मेरा रिफंड दे दो। तो जो मेरा अमाउंट आया है मैंने एक अमाउंट यूएसडी डॉलर फाइ फाइव 517 और दूसरा परचेज़िंग किया था 340 ऐसे करके मेरा परचेज़िंग हुआ था और फिर जब रिफंड आया तो 511.15 रिफंड आया एक अमाउंट में और 293 यूएसडी डॉलर मेरा रिफंड आया तो टोटल 76 हो रहा था, लेकिन उन्होंने और कट करके मेरा रिफंड मुझे पूरा नहीं दिया। लेकिन फिर जब रिफंड भी आ गया, तो बोले कि सीसी से ले लो। फिर वो रिफंड देने में आनाकानी कर रहे थे। फिर मैं कुलदीप सर से कोऑर्डिनेट किया, फिर उनसे बात किया तो फिर उन्होंने बोला मेल डालो, मेल किया मैंने, फिर क्यूनेट ग्लोबल को किया, फिर तभी भी नहीं आया। मार्च हो गया, फिर वो अप्रैल में फिर वो बातें हुई, मैं हर समय उनसे बस अपने रिफंड के लिए बोलता रहा, फिर वो कॉल भी टाइम पर अटेंड नहीं करने लग गए। मैंने हर बार बोलता रहा, बोलता गया, उसको उसमें फिर उन्होंने उन्होंने बोला आपने जिससे करे हो उससे ही करवाओ। आपने हमसे पूछ के नहीं डाले। बस वो हमेशा जब मैं रिफंड करने डाल चुका हूँ, तो वो बस यही बोलते थे कि आपने हमसे पूछ के नहीं डाले। फिर उस बीच में सर ने मुझे तो कैसे मेल करना है, ये सब सिखाए तब मैंने
सीखा और फिर उनसे माँगा व्हाट्सएप पे, फिर मेल किया, फिर वो मेल किया तो फिर उसका रिप्लाई आया, ऑटो ईमेल आया उसमें जिसको फॉरवर्ड नहीं करना रहता है, फिर वो हुआ, फिर उनसे बातें हुई, फिर वो मेरा इस बीच में फ़ोन भी उठाना बंद कर दिए। हम लोग थाईलैंड की ट्रिप में हैं, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या लंबे-लंबे मैसेज कि अभी हम सब लोग बिज़ी हैं, हम लोग सब तो फँसे हुए हैं इन तैयारी करने में, हम लोग ट्रिप में जा रहे हैं, फ़ॉरेन जाना हो रहा है। आप ती 30 तारीख तक तो भूल जाओ अप्रैल तक, फिर 30 फिर वो बोलने लगी स्वाति नंदनवार मैम कि 30 अप्रैल तक तुम्हारा पैसा तुमको मिल जाएगा। लेकिन वो तो भी नहीं दे रही थी। बोलने के बाद आने के बाद मार्च मार्च को मेरा पैसा आ चुका था, उसके बाद भी नहीं दे रही थी। फिर आखिरी में कुलदीप सर ने उनको उनको एनआईडी से उनकी शिकायत होती है। तो उसके थ्रू किया मैंने और फिर उसके बाद उनने मेल हुआ और फिर तब मैंने जब बताया कि मैंने एन एनआईडी को आपकी कंप्लेंट कर दिया हूँ, कॉल नंबर दे दिया हूँ, तब उन्होंने मेरा रिफंड बहुत ही मुश्किलों से और दिया और आखिरी तक मोमेंट में पहले तो मुझे वो गूगल सिक्योरिटी का 2000 रुपए दे रही हैं, फिर जा नहीं रहे हैं का बहाना बनाई। आखिरी में हाँ बोलते-बोलते भी नहीं दे रही थी और फिर जब दी तो फिर 2000 रुपए दी, फिर ₹1 दी, फिर बाद में 70,000 दी। तो तब बड़े मुश्किलों से पूरा पैसा मेरा 71,000 जो कट के और सारा कुछ आया। 2 मई को मुझे पैसा मिला, जो मेरा पैसा फरवरी से सिनेरियो चल रहा था, 27 फरवरी से मार्च को आ चुका था, उन्होंने 2 मई को दी और मैंने सही टाइम पे रिफंड के लिए डाल दिया था, तो इस वजह से मेरा पैसा मुझे मिल गया, नहीं तो इन लोगों से पैसा निकलवाना बहुत ही मुश्किल वाला काम होता है। मैं कॉन्टैक्ट में रहा रेगुलर कुलदीप सर के, तो उस वजह से मेरा आज 2 मई को रिफंड आ चुका है और मैं आज 3 मई को अपने जो भी मेरे साथ हुआ उसके बारे में बता रहा हूँ। मैं काफ़ी टेंशन में रहा, मेरा तो ऐसा काफ़ी पैसा लॉस हो चुका था, लेकिन मुझे उम्मीद भी नहीं हो रही थी आने के बाद भी मिलेगा कि नहीं। लेकिन कुलदीप सर ने बहुत अच्छे से उन्होंने जैसा बोला मैंने वैसा करते गया, तो उस वजह से मुझे पैसा मिल गया, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि किसी भी ऐसे शॉर्टकट तरीके में ना फँसें और मुझे तो कई बार ऐसा लगता था कि मेरा पैसा नहीं मिल पाएगा क्योंकि ये दे ही नहीं रहे हैं तो कैसे मिलेगा? कभी भी ऐसे शॉर्टकट तरीके में ना फँसें, मेरी जैसी गलती ना करें। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपने इस वीडियो से कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीज़ें सीखी होंगी। आपको पता चला होगा कि किस तरीके से क्यूरेट के विक्टिम हैं, इन्होंने अपना पैसा रिकवर किया और मैं ये अपील करूँगा आप सभी से कि ऐसे किसी भी शॉर्टकट में फँसने से बचें। अगर आपको रिफंड से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, तो आप इस नंबर पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। किसी भी लेवल की कोई भी इश्यूज़ है, तो आप हमसे संपर्क ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तभी ये बात आगे पहुंचेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।